वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है और साइंस भी कंप्लीट है। जो मेजर पोर्शन है स्टैटिक्स वाला बीपीएससी में जो पूछा जाता है, ठीक है, ये स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। और करंट अफेयर की रही बात, तो करंट अफेयर में नेशनल कंप्लीट है, इंटरनेशनल कंप्लीट है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट है। और आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस एंड टेक, उसके बाद देख लेंगे हम लोग इन्वायरमेंटल अफेयर्स, उसके बाद पर्सन इन न्यूज़ और वगैरह, प्लेसेस इन न्यूज़, स्पोर्ट्स, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर, ये सब रिमेनिंग टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या कहानी है, क्या कह रहा है न्यूज़ में। सबसे पहला जो है वो है भारत जेन। इम्पोर्टेंट भी है भारत जेन इसलिए क्योंकि भारत जेन, जैसे चैट जीपीटी के नाम तो आपने सुना ही होगा, यूज़ भी करते होगे आप चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के तर्ज पे ही भारत ने बनाया है पहला, जिसका नाम है भारत जेन, इंडियाज़ फर्स्ट एआई मल्टी मॉडल एलएलएम, ठीक है, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसका फुल फॉर्म है। अब पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब चैट जीपीटी आया था न्यूज़ में तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। तो भारत जेन है ये, एलएलएम याद रखो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, मल्टी मॉडल। अभी इसका देखो क्या कहानी है। अनलाइक ट्रेडिशनल एंड यूनी मॉडल लाइक अर्ली वर्जन ऑफ द चैट जीपीटी, ठीक है, मल्टी मॉडल एलएलएम आर ट्रेंड ऑन डाइवर्स डेटा फॉर्म में, जैसे टेक्स्ट टू इमेज बनाना हो, ठीक है, ऑडियो से वीडियो में कन्वर्ट करना हो, अलाउइंग देम टू इंटरप्रेट एंड जनरेट रिस्पॉन्स अक्रॉस मल्टीपल मीडिया टाइप्स विथ ग्रेटर कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब चैट जीपीटी के तर्ज पे ही ये बनाया गया है। वो चैट जीपीटी जो अर्लीस्ट मॉडल था वो यूनी मॉडल था, ये मल्टी मॉडल है, मतलब एडवांस कर रहा है इसको। तो याद रखना है आपको, क्या नाम है उसका, भारत जेन। तो आ जाएगा सीधा सीधे कि अब फर्स्ट एआई मल्टी मॉडल जो इंडिया के द्वारा बनाएगा उसका नाम क्या भैया, भारत जेन नाम है। मल्टी मॉडल है, यूनी मॉडल नहीं है। आगे चलते हैं। एयरवर्थ, देखो एयरवर्थ क्या है, सुपर कंप्यूटर का नाम है ये भैया। 162 रैंक लाया है सुपर कंप्यूटिंग में इंडिया का ये एयरवर्थ, ठीक है। और सबसे पहला नंबर पे कौन है, एल कैप्टन, एल कैप्टन किसका है, अमेरिका का है। जब फ्रंटियर था न्यूज़ में पहला नंबर पे तो क्वेश्चन पूछा गया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो पहला नंबर पे यूएसए का, ये पूछा नहीं जा सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कैप्टन यूएसए का। और उसके बाद ये एयरवर्थ इंडिया का 162 रैंक लाया है। तो 3 क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो इंडिया का ये है जो आया है भैया, 162 रैंक लाया एयरवर्थ, और रैंक अगर पूछ देगा तो 162 रैंक। उसके बाद फर्स्ट रैंक किसका है, तो कैप्टन का है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं एग्जाम मिशन क्या भैया, एग्जाम मिशन की क्या कहानी है। कैप्टन शुभांशु शुक्ला बिकम, ग्रुप ऑफ कैप्टन शुभांशु शुक्ला बिकम द सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स। अब देखो ये नाम याद रखना आपको, शुभांशु शुक्ला, क्यों, इसलिए नाम आपको याद रखना क्योंकि पहला जो इंडियन थे उनका नाम था राकेश शर्मा, जो स्पेस में गए थे। उसके बाद सेकंड इंडियन कौन है, शुभांशु शुक्ला। इसका इंपॉर्टेंट बात और क्या है कि ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू इंटर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये देखो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शुभांशु शुक्ला जो थे वो फर्स्ट इंडियन हुए जहाँ भैया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंट्री करने वाले। तो ये बात है, आपको याद रखना है। जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो चीज़ें कवर हो जाएगी, टाइम मिला तो। हंसा 3 NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट, तो हंसा 3 किस लिए है, हंसा 3 को बहुत न्यूज़ में रहा, फेमस रहा। फेमस ये हंसा क्या है, ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। अगर किसी पायलट वगैरह को ट्रेन करना हो तो उसके लिए ये हंसा 3 बनाया गया है। तो इसलिए याद रखना है ट्रेनर एयरक्राफ्ट। इतना कुछ अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि हंसा क्या है, एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, पायलट वगैरह को ट्रेन करने के लिए ये बनाया गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, एयरक्राफ्ट डेवलप्ड फॉर पायलट ट्रेनिंग। अब पूरा पढ़ोगे, देखो इसमें पूरा पढ़ोगे इरेलीवेंट है, क्या पढ़ोगे क्या निकालोगे इसमें, आपको जो करके मिल रहा है वही कंप्लीट करो। फर्स्ट इंडिजीनियस एआई लैंग्वेज, देखो इंपॉर्टेंट हो गया फर्स्ट, ठीक है, इंडिजीनियस एआई लैंग्वेज डेवलप कर रहा है कौन भैया, चूजन बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप सर्वम।
सर्वम को चूज़ किया गया जो कि डेवलप करेगा लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस फर्स्ट इंडिजिनियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM अंडर द इंडिया AI मिशन। तो इंडिया AI मिशन के अंतर्गत चूज़ किसको किया गया है? सर्वम को चूज़ किया है, जो कि बेंगलुरु बेस्ड जो स्टार्टअप है जो डेवलप करेगा फर्स्ट AI लैंग्वेज। ठीक है, तो याद रखना है सर्वम, इंडिया फर्स्ट जीन एडिटेड शिप। ठीक है, तो अब ये जो सवाल है जिसका कोई देखो नाम नहीं दिया गया है इसमें, तो इम्पोर्टेंट ये जहाँ से सवाल जो बनेगा वो ये बनेगा कि भैया ए टीम रिसर्चर फ्रॉम द शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। तो ये यूनिवर्सिटी जो है डेवलप किया है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर टाइम जब एडिटेड शिप वगैरह होता है तो जीन एडिटेड शिप वगैरह होता है तो उसका कुछ नाम दिया जाता है, इस बार कुछ नाम मिला नहीं। ठीक है, तो शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जो है वो इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड शिप है। ठीक है, ये इन्होंने ही रिसर्च किया है। क्या नाम है? शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। नाम क्या है? नाम तो इसमें मिला नहीं। ठीक है, आप सर्च कर लेना, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। क्या नाम है इसका? अब इसका फ़ायदा क्यों क्या है? मसल्स मास इंक्रीज हुआ था 30% ज़्यादा जीन एडिट करने के बाद। ठीक है, ये ऐसा ही डेटा है, इसमें कुछ एग्जाम में आएगा नहीं। बायोमास मिशन की कहानी। बायोमास मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च इट्स बायोमास मिशन टू मैप द वर्ल्ड फॉरेस्ट ऑन अप्रैल दिस। ठीक है, कुछ भी कहानी से क्वेश्चन बनने का है नहीं। आगे चलता चंद्रयान STE। अब देखो CHASTE लिख के आ जाएगा भैया इसमें CHA क्या है? तो चंद्रयान है। कुछ इस तरीके से सवाल बन सकता है। तो चंद्र सरफेस थर्मोस्टैटिकल एक्सपेरिमेंट। अब देखो कहानी क्या है? चंद्रयान, चंद्र है, CHA का मतलब चंद्र है, चंद्रयान नहीं है। क्या है? चंद्राज सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, इसका फुल फॉर्म है CHASTE की। ठीक है, तो CHA का चंद्रयान मार के नहीं आ जाना, गलत हो जाएगा। क्या है? चंद्राज है, चंद्राज सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। बस फुल फॉर्म याद रखना आपको, CHA से चंद्रयान नहीं, चंद्राज सरफेस। लॉन्ग रेंज, अब इसका सिर्फ नाम याद रखना आपको, गौरव। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है ये, जिसका नाम है गौरव। बस इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखो सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, कायसनॉर फॉरेस्ट डिजीज़। तो ये सर कायसनॉर फॉरेस्ट डिजीज़ कहाँ लगा? इट वाज द रिसेंटली रिपोर्ट ऑफ द कायसनॉर फॉरेस्ट डिजीज़ KFD स्प्रेडिंग इन कर्नाटका। तो कर्नाटका इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जहाँ ये डिजीज़ जो है वो मिला थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मंकी फीवर। तो मंकी फीवर भी इसको कहते हैं। ठीक है, और राइज इन द कर्नाटका पर्टिकुलरली इन द शिवमोगा एंड चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली मिला है। मोटा मोटी कर्नाटका याद रखना, जहाँ कौन सा फॉरेस्ट डिजीज़ मिला है? कायसनॉर फॉरेस्ट डिजीज़। ठीक है, संसद भाषणी। देखो इससे सवाल पूछा जाएगा संसद भाषणी से कि भाषणी का क्या फुल फॉर्म है, ये कहानी मैंने। बाकी तो आपको पता ही है कि भाई संसद AI सॉल्यूशन बाय द नेम ऑफ द संसद भाषणी। इसमें क्या हुआ कि अलग अलग लैंग्वेज जो संसद में बोला जाता है उसको ट्रांसलेट करना आसान हो, सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है इसमें। AI बेस्ड ट्रांसलेशन सिस्टम है, AI पावर्ड चैटबॉट फॉर द पार्लियामेंट, वेबसाइट स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन, लाइव इंटरप्रिटेशन हो सके, स्पीच टू स्पीच कन्वर्जन विद रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन। तो ये सब जो है भाषणी के अंदर में लाया जाएगा। तो भाषणी का फुल फॉर्म देख लो, जो सवाल बनेगा, भाषणी भाषाज इंटरफेस फॉर इंडिया इज एन AI लेड। ठीक है, तो क्या हो गया भाषणी का? भाषाज इंटरफेस फॉर इंडिया। बस इतना याद रखना है, इतना ही फुल फॉर्म है। इज़ एन AI लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म टू ब्रिज लैंग्वेज बैरियर्स अक्रॉस इंडियन लैंग्वेजेज। जो लैंग्वेज बैरियर है इंडिया में, कोई तमिल बोल रहा है, ठीक है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट में कुछ और लैंग्वेज बोल रहा है। ठीक है, तो ये सब को रियल टाइम में ट्रांसलेट किया जाए, इसीलिए जो है AI बेस्ड भाषणी बनाया जाएगा। भाषणी का फुल फॉर्म याद रखना है आपको। क्या है भाषणी का फुल फॉर्म? भाषाज इंटरफेस फॉर इंडिया। भाषाज इंटरफेस फॉर इंडिया।
क्या है, भाषाज इंटरफेस फॉर इंडिया। याद रखना भाषणी का फुल फॉर्म है भाषाज इंटरफेस फॉर इंडिया। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब आगे चलते हैं। MK2A लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ड्यू। ड्यू का फुल फॉर्म आ सकता है, आपको याद रखना है कि भैया डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो। देखो सवाल यही सब बनेगा, इस सब साइंस एंड टेक से ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं। कोई खास मिशन है तो किस कंट्री का है वो भी देख याद रखना है। नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर द ड्रोन रिसर्च, ठीक है, निदार का फुल फॉर्म है ये। ESA रिटायर गैया। AI कोर्स। अब देखो AI कोर्स का क्या करना है। AI कोर्स सेंट्रलाइज्ड हब फॉर द AI डेटाबेस मॉडल्स एंड द डेवलपमेंट टूल्स एमिंग टू एक्सेलरेट AI रिसर्च एंड द इनोवेशन सेंटर इन इंडिया। एक हब बनाया जाएगा जिसका नाम दिया गया AI कोर्स। बस याद रखना है कहाँ, इंडिया मिशन इन न्यू दिल्ली में ये सेलिब्रेट किया गया। मतलब कि ड्यूरिंग द एनिवर्सरी ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिया AI मिशन न्यू दिल्ली में ये लाया गया भाई कि AI कोर्स लाएंगे, जिसमें AI कोर्स में ये होगा कि हम एक हब बनाएंगे, ठीक है, जिसमें सारा ये सेंट्रलाइज्ड हब फॉर द AI डेटाबेस डेटा सेट्स मॉडल्स एंड द डेवलपमेंट टूल्स एमिंग टू एक्सेलरेट AI रिसर्च एंड द इनोवेशन, सारा काम वहाँ पे होगा। लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट, तो ये इसमें सिर्फ याद आपको ये रखना कि USA से बिलोंग करता है ये सैटेलाइट और मून पे भेजा जाएगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट USA का है और मून पे भेजा जाएगा। आगे चलते हैं, इस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बायोलुम्पी वैक्सीन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरीके का अगर सवाल आ गया करंट अफेयर में तो मुश्किल हो जाएगा। बायोलुम्पी वैक्सीन किसके लिए, डेवलप्ड फॉर द लंपी स्किन डिजीज, ठीक है, लंपी स्किन डिजीज के लिए डेवलप किया गया है। भारत बायोटेक, ठीक है, एनिमल हेल्थ आर्म पाइवट हैज़ अनाउंस्ड इन द February 2025 दैट इट हैज़ गॉट द नॉड फ्रॉम द इंडियन ड्रग रेगुलेटरी फॉर वैक्सीन नेम्ड बायोलम्पी वैक्सीन, ठीक है, बायोलम्पी वैक्सीन। अप्रूवल ऑफ चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन, इसलिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि इस बार हम जापान से मिलके बना रहे हैं और मोदी जी जापान भी विजिट अभी हाल फिलहाल करके आए हैं, ठीक है, अभी तो चाइना में है वो। तो इसरो और जापान ये दोनों मिलकर, ठीक है, चंद्रयान 5 मिशन जो है वो लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है सिर्फ आपको मोटा मोटी जापान, ठीक है, जापान के साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा ये चंद्रयान 5 मिशन, ठीक है। तो कौन कौन मिलकर काम कर रहा है, तो मिशन विल बी ज्वाइंटली कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जाक्सा, ठीक है, यानी कि जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा भी आएगा या जापान आएगा, दोनों में से आ सकता है, इंडिया जापान आ सकता है या इसरो जाक्सा आ सकता है, ठीक है, दोनों को याद रखना है। आगे पंच मिशन। अब देखो पंच मिशन है तो कौन सा कंट्री से बिलोंग करता है, तो ये तो पहले USA से बिलोंग करता है, नासा लॉन्च करेगा। किस लिए लॉन्च करेगा, नासा लॉन्च पंच मिशन सैटेलाइट यूजिंग स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट फॉर ए स्मॉल सैटेलाइट दैट मेक अप द पंच, ठीक है। अब पंच का देखो फुल फॉर्म लिखा, पोलरीमीटर स्मॉल सैटेलाइट दैट मेक अप द पंच, पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। एक किस लिए, सन पे भेजाएगा। 5 मिशन विल एक्सप्लेन हाउ द सन एटमॉस्फेयर ट्रांजिशन इनटू द सोलर विंड, तो सन के लिए ये मिशन है। पंच मिशन बिलोंग करता है USA से, नासा भेजेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं। आगे चलते हैं। अब देखो नादी तरंगिनी, ये फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस इन इंडिया में डेवलप किया गया है भैया, ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस इन इंडिया टू रिसीव ऑफिशियल अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या नाम है, नादी तरंगिनी। फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस, सिंपल आएगा, लिखा रहेगा फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस क्या है, तो भैया नादी तरंगिनी। इसरो डेवलप 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर, कुछ खास नहीं। इंडिया जीनोमिक डेटा सेट्स स्पेस एक्स मिशन, तो भैया देखो इंडिया स्पेस से नाम से क्लियर कि स्पेस मिशन स्पार्डेक्स अचीव ए ह्यूज माइलस्टोन व्हेन 2 सैटेलाइट ऑफ इसरो डॉक्ड विथ ईच अदर इन आउटर स्पेस 16 जनवरी 2025।
कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं। मेनली ये है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर ठीक है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ये मिशन शक्ति सैट स्पेस किट, देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिशन शक्ति सैट जो इंपॉर्टेंट है उसको जो है वो पहले ही मार्क करवा दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें जो है 12,000 करेजियस गर्ल फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब, हर एक कंट्री से जो है वो चूज किया लेवल 108 डाइवर्स नेशन से। ठीक है, ये मतलब कि लड़कियों ने 12,000 करेजियस लड़कियों ने मिलकर इसको जो है वो मिशन शक्ति सेट को लॉन्च किया। तो भैया क्या स्पेस किड्स इंडिया SKI हैज फॉर्मली अनाउंस लॉन्च ऑफ मून मिशन। ठीक है, अंडर द शक्ति सैट मिशन इट वाज अनाउंस्ड ऑन जनवरी। इतना ये सब कहानी है। मेन तो ये है कि भैया सारे के सारे कौन है, गर्ल हैं इसमें। ठीक है, शक्ति सैट में। नैनो बबल टेक्नोलॉजी, तो नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहानी है वो किस लिए है, दिल्ली में जो क्या है भैया नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, नेशनल जू है, उसको क्लीन करने के लिए ये नैनो बबल टेक्नोलॉजी लाया जाएगा। ठीक है, फॉर क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग वाटर ऑफ द नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। आगे चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट डे, देखो इंपॉर्टेंट हो गया, जो इंपॉर्टेंट है वो पहले ही बता दे रहे हैं आपको, देखते ही पता चल जाएगा ये इंपॉर्टेंट, यहाँ सवाल बन सकता है। इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक, डायबिटीज़ बायो बैंक पहला इंडिया में कहाँ खुला है। इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश इज फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक इन चेन्नई मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन। चेन्नई में, याद रखना चेन्नई। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोबा 3 मिशन है। प्रोबा 3 मिशन बस यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये प्रोबा 3 मिशन है, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और किस लिए है, टू ऑब्जर्व द सन्स कोरोना थ्रू एन इनोवेटिव सैटेलाइट फॉर्मेशन फ्लाइट। तो सन के लिए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है ये। क्या है, प्रोबा 3 मिशन। आगे चलते हैं। फर्स्ट टेस्ट ऑफ एडवांस वाशोरैट सिस्टम, कुछ नहीं खास नहीं है। WHO अप्रूव्स फर्स्ट एमपॉक्स डालो, देखो ये देखो WHO अप्रूव्स फर्स्ट एमपॉक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स। तो WHO अक्टूबर 2024 अनाउंस दैट इट हैज़ अप्रूव्ड ए न्यू टेस्ट कॉल्ड दी एलिनिटी MMP वैक्स। ये टेस्ट कराया जाएगा सर। ठीक है ना, WHO अप्रूव क्या किया, फर्स्ट एमपॉक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा जिसका नाम क्या भैया, एलिनिटी MMPXV। ठीक है, तो एलिनिटी MMPXV नाम है ये। ठीक है, अभी कोई PCR वगैरह खड़ा नहीं, हटाओ। ये देखो देख लेते हैं क्या है कहानी। फ्लाइट टेस्ट ऑफ एडवांस्ड, ठीक है, वाशोरैट सिस्टम। ये वाशोरैट का क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो है ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये क्या हुआ डेवलपमेंट जैसे DRDO सक्सेसफुली लॉन्च्ड। मेन ये है कि भैया हिट टू किल की कहानी है इसमें, सीधा सीधी कहानी हिट टू किल की है। कैपेबिलिटी दिस मीन्स दैट द मिसाइल कैन हिट एंड डिस्ट्रॉय द टारगेट डायरेक्टली, नॉट जस्ट डैमेज नहीं करेगा, सीधा हिट करेगा, किल करेगा। ठीक है, वाशोरैट्स बहुत सारा कहानी है, कितना पढ़ोगे, 2-3-4 सवाल आना है, छाट कर पढ़ो। MVABN द फर्स्ट वैक्सीन फॉर एमपॉक्स। तो एमपॉक्स के लिए फर्स्ट वैक्सीन का नाम क्या भैया, MVABN, वो टेस्ट था। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था वो क्या है भैया, टेस्ट है। एमपॉक्स के लिए टेस्ट का नाम क्या है, एलिनिटी MMPXV। ठीक है, ये नया होता है तो कभी कभी मिस्टेक हो सकता है बोलने में। आगे चलते हैं। पोलैरिस डॉन मिशन, देखो पोलैरिस डॉन मिशन किसका है भैया, नासा का है। कैनेडियन स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से ही किया जाएगा कहानी। फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस वॉक, मतलब कि नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स थे इसमें सारे। किसमें क्या मिशन है, पोलैरिस डॉन मिशन। APA ये हम लोगों ने देख लिया है। आगे चलते हैं। मिशन रूमी 2024, मिशन रूमी 2024 फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 फ्रॉम द तिरुविदंथाई चेन्नई यूजिंग मोबाइल लॉन्च पैड। देखो अपना ही कंट्री का नाम पढ़ने में मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तिरुविदंताई
तिरुविदनथाई, ठीक है, तिरुविदनथाई चेन्नई, ठीक है। फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 फ्रॉम दी तिरुविदनथाई चेन्नई यूजिंग मोबाइल लॉन्च पैड से, मोबाइल लॉन्च पैड से ये पहली बार रीयूजेबल हाइब्रिड रॉक जो है जिसका नाम क्या है, रूमी। तो रूमी याद रखना रीयूजेबल है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो रीयूजेबल है ये। इंडिया लाइट टैंक जोरावर, आपने पहले भी पढ़ा होगा, कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं, डेंगी ऑल, ये किसके लिए वैक्सीन है भैया, ये डेंगू के लिए वैक्सीन है। इंडिया में पहले भी सवाल पूछा गया ऑलरेडी इससे, डेंगी ऑल से। कैबिनेट अप्रूव्ड बायो राइड स्कीम, न्यूज़ इन शॉर्ट की कहानी देखते हैं। जो वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं करता है, यहाँ तक पार्ट 1 कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में जो है न्यूज़ इन शॉर्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। देखिए मैगज़ीन से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ छूटे नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैगज़ीन से पढ़ा रहे हैं और टाइम भी बहुत कम था, इसलिए खुद का PDF नहीं बना पाए। अगली बार खुद के PDF से ही पढ़ाएंगे, ठीक है, 2-3-4 मैगज़ीन को इकट्ठा करके नोट्स बनाकर। लेकिन इस बार टाइम नहीं था, इसलिए ये जो है वो इस मैगज़ीन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये BPSC के लिए बेस्ट मैगज़ीन माना जाता है। घटना चक्र की मैगज़ीन है ये, लाइन बाय लाइन देख ले रहे हैं हम लोग, जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है बनेगा। MCQ भी देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा मामला। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कभी कभी 2-4 दिन तक एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है। अब वीडियोस में व्यूज़ आ रहा है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका PDF जो है, ठीक है, सेम टू सेम PDF, जो यही वाला PDF सेम टू सेम PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मौजूद होगा, ठीक है, मतलब डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। और स्टैटिक्स का जितना भी PDF है वो सब और अपलोड कर दिया गया, ठीक है, वहाँ से जाकर आप उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल का भी कंप्लीट है, एक जगह आप जाकर पढ़ लो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।